When you stand here, the ball which is gone here at the leg stump, don't go there. If you go there, you will open your hip. Welcome back to the Cricket World Part 2 on नेहा कपूर पॉडकास्ट। आइए बात करते हैं लाल कृष्णा जी से। लाल कृष्णा जी, आज हम बात करेंगे बोर्ड के बारे में। तो पहले तो आप बताइए कि बोर्ड क्या होता है। बोर्ड इज अ गवर्निंग बॉडी फॉर क्रिकेट इन इंडिया और बोर्ड इंटरनेशनल के लिए हमारी मेंस नेशनल टीम, वुमेन्स नेशनल टीम और अंडर 19 मेंस टीम और वुमेन्स अंडर 19 टीम जो इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए भेजती है और उसी को लुक आफ्टर करती है। ओके, सो इंडिया में कितने एसोसिएशंस हैं? इंडिया में 38 एसोसिएशन है, जैसे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन और रेलवेज है, सर्विसेज है और अभी तो यूनिवर्सिटीज भी कुछ एसोसिएशंस में जा रही हैं। तो 38 एसोसिएशन है। हु कंट्रोल स्टेट क्रिकेट इंडिया? स्टेट क्रिकेट बीसीसीआई कंडक्ट करती है और कंट्रोल भी करती है और बीसीसीआई स्टेट क्रिकेट में जैसे रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी ऐसे 21 ट्रॉफी कंडक्ट करती है और एक ईरानी कप कंडक्ट करती है और इसी में सारे एज ग्रुप और सीनियर प्लेयर, सीनियर वुमेन्स का भी टूर्नामेंट इसमें सारा है। इसमें सब आ जाता है। जी 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 जी। ओके, सो बीसीसीआई किसके अंडर काम करती है? बीसीसीआई इज अ फुल मेंबर ऑफ आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वो फुल मेंबर है। फॉर टेस्ट क्रिकेट मैच खेलने के लिए उनका वो मेंबरशिप है। ओके जी, तो ये वो जैसे आईसीसी मेंबरशिप देती है, जैसे कि ये सब बीसीसीआई आईसीसी के लिए एक क्लब है, जैसे अच्छा। कि वो एक बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर जो सारे कितनी भी कंट्रीज है कॉमनवेल्थ की, वो क्लब जैसा वो उनके लिए है। तो बीसीसीआई वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए क्लब है और वो क्लब के अंदर ये सारे टूर्नामेंट्स खेलती है बीसीसीआई। ओके, बीसीसीआई कितने टूर्नामेंट्स होल्ड करती है? बीसीसीआई 21 ट्रॉफीज और एक कप होल्ड करती है। 21 ट्रॉफीज एंड 1 कप। 1 कप, या जिसको रेस्ट ऑफ इंडिया और ईरानी कप बोलते हैं और वो रेस्ट ऑफ इंडिया खेलती है। और विनर ऑफ रणजी ट्रॉफी टीम। अच्छा। तो जो सारी स्टेट टीम की जो चैंपियन टीम होती है वो टीम और जो हमारी जो स्टैंड बाय टीम होती है, जो टीम इंडिया के लिए जो बैठी होती है, उसे बोलते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया, उनके साथ एक ईरानी कप होता है। ओके जी, तो ईरानी कप एक वो बीसीसीआई वो भी करती है जी, जो चैंपियंस टीम के लिए एक कि आप और किसको हरा सकते हो। ओके, सो दैट इज द लास्ट मैच। हाँ, फिर उसके बाद उसमें जो परफॉर्म करता है तो डेफिनेटली टीम इंडिया में आता है। ओके जी, जो सिलेक्ट होता है। ओके, सो कौन कौन से एज ग्रुप टूर्नामेंट्स हैं जो बीसीसीआई के अंडर आते हैं? बीसीसीआई के अंडर ऐसे मेंस के लिए जो एज ग्रुप है वो 4 है, अंडर 23, अंडर 19, अंडर 16 और अंडर 14। जो उनका मेंस का जो 23 का टूर्नामेंट है वो सीके नायडू अंडर 20 या जैसे सीके नायडू एंड अंडर 19 का कोच बेहरा ट्रॉफी, कुछ बिहार ट्रॉफी इसको बोलते हैं, और अंडर 16 का विजय मर्चेंट एंड अंडर 14 का विनू मांकल। और ऐसे ही हमारे वुमेन्स के लिए भी है 15, 19 एंड 23। ओके जी, उनका भी एज ग्रुप है जी। ओके, सो वो ट्रॉफी के नाम अगर आपको याद है तो? वो ट्रॉफी के मुझे अंडर 15 के वुमेन्स अंडर 15 वनडे ट्रॉफी। ओके जी, और वो अंडर 23 अंडर 20 वुमेन्स ट्रॉफी। चैलेंजर्स भी है आई थिंक। T20 अंडर 19 T20 चैलेंजर्स ट्रॉफी। चैलेंजर्स ट्रॉफी, T20 चैलेंजर्स ट्रॉफी। वुमेन्स अंडर 19 चैलेंजर्स ट्रॉफी T20। ओके जी, ये सीके नायडू ट्रॉफी के बारे में कुछ बताइए। सीके नायडू ये एज ग्रुप का फर्स्ट क्लास मैच बोलते हैं। कौन से एज ग्रुप का? अंडर 23। ओके जी, ये सीके, और ये मल्टी डेज मैच होते हैं, जैसे ये 4 दिन के मैच होते हैं और ये मैच टेस्ट मैच और इसको अंडर एज ग्रुप का ये फर्स्ट क्लास मैच है। ओके, एनसीए और जेडसीए इन दोनों के रोल क्या है, मतलब ये क्या है?
जेडसीए ये जोनल क्रिकेट एकेडमी है जो बीसीसीआई लुक करती है, जो जितने भी जैसे जो सीके नायडू टूर्नामेंट खेल उसमें जो परफॉर्म किए होते हैं स्टेट के मल्टी डेज में, ओके, तो वो जेडसीए उनको सिलेक्ट करके जो स्टेट जितने भी लगते हैं अपने अपने मतलब खेल एक में। तरीके का ये एडवांस एकेडमी ट्रेनिंग सेंटर काइंड ऑफ है। नहीं, ये लुक आफ्टर करता है जोन जोन अच्छा, zones। अंडर 23 बॉयज। ओके, जी। और जैसे वो 23 जोन्स, हर एज ग्रुप को जोन्स में भी देखा जाता है, हर एज ग्रुप को, जैसे 23, 19, 16, ये तो right। वो जोन्स भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने अपने जो भी स्टेट्स आते हैं जोन्स में, तो वो उनका एक जोन बनता है स्टेट्स का, और वो स्टेट में से जो बच्चे अपने अपने स्टेट से परफॉर्म किए होते हैं वो जोन्स के लिए सिलेक्ट होते हैं। ओके, तो वो सारे जोन्स का मैच होता है, तो उसको बोलते हैं जेडसीए। सब बोलते हैं कि ZCA। ये जेडसीए खेला है, जेडसीए ओके, अगर खेला है। ZCA को जो जीत जाता है वो फिर क्या खेलता है? ना, जेडसीए में जो परफॉर्म करता है वो से सिलेक्ट होते हैं बच्चे कुछ एनसीए के लिए, नेशनल Okay। क्रिकेट एकेडमी, जो ये बीसीसीआई के सब जेडसीए और एनसीए है। और ये ऐसा सेटअप है कि जो भी हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं उसको बीसीसीआई अपने थ्रू ग्रो करता है। ग्रो करता है, उनको शाइन करता है, और अपने थ्रू उनको नेशनल लेवल तक प्लेयर बनाता है, और फिर वो नेशनल के लिए कभी भी रेडी है परफॉर्म अच्छा। करने के लिए। ओके, बीसीसीआई कितने ट्रॉफीज टूर्नामेंट कंडक्ट करती है? बीसीसीआई 22 ट्रॉफी टूर्नामेंट कंडक्ट करती है, और एक ईरानी कप। मतलब ये जो ट्रॉफीज टूर्नामेंट है, आई थिंक उसमें एक रणजी ट्रॉफी, देवधार ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, कुछ बिहार ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, विनू मांकड़ ट्रॉफी, विज करके भी कुछ है ना? विजय ट्रॉफी, अच्छा। जो यूनिवर्सिटी के लिए, जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के प्लेयर्स खेलते हैं जी। ओके, ऑल यूनिवर्सिटीज। ओके। सो एट प्रेजेंट जो सेक्रेटरी है हमारे बीसीसीआई के, वो कौन है, और उनका अगर आपको मोटिव पता है तो वो कैसे कंडक्ट करेंगे आगे? एट प्रेजेंट बीसीसीआई सेक्रेटरी सर देवाजीत साइकिया है, और उन्होंने अभी हाल ही में ही जैसा सर जी को रिप्लेस किया है उन्होंने। इससे पहले कौन से सेक्रेटरी थे? जय शाह। जय शाह। जय शाह जी। ओके, तो अब बात करते हैं क्रिकेट करियर के बारे में। हाउ टू स्टार्ट करियर इन क्रिकेट? क्रिकेट आप जैसे अपना करियर स्कूल से, कॉलेज से, क्लब से, और आपके पास अगर कोई अच्छा कोच है तो उनके थ्रू आप अपना क्रिकेट करियर शुरू कर सकते हैं। और एज ग्रुप है सब, जैसे आपको एज ग्रुप वाइज भी जाना पड़ेगा, जैसे आपको कब आप क्रिकेट स्टार्ट कर रहे हो, जैसे एक एज है जैसे 9 to 10 ईयर्स, आप अगर क्रिकेट स्टार्ट करते हो मतलब 9 ईयर से आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं जी। अगर आप अपने 9 ईयर से अगर लेदर क्रिकेट आप अपना शुरू कर रहे हो, तो 1 से 2 साल के अंदर आप बेसिक सीख के आप अपना अंडर 12 से अगर कोई भी टूर्नामेंट खेलना चाहते हो तो आप अपना लेदर क्रिकेट फर्स्ट टूर्नामेंट अंडर 12 से भी स्टार्ट कर सकते हो, और फिर वो अंडर 14 से थोड़ा प्रोफेशनल हो जाता है, और अंडर 14, 16, 19 जब आप खेलोगे तो वहाँ से आपका करियर जो सीनियर और अंडर 23 के लिए जो आप एक करियर अपना बना सकते हो जो इंडिया के लिए जा सकता है जैसे। Okay। लेकिन आपको 14, 16 और 19 आपको खेलना पड़ेगा, हाँ, और उसके बाद आप 23 रिप्रेजेंट करके आप अपने रणजी टीम और फिर आप अपने नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके। सो राइट एज क्या है क्रिकेट खेलने की और क्लब ज्वाइन करने की? राइट एज ये है कि आप 9 साल में डालिए क्लब में, को 9 साल का जो बच्चा होता है उसकी समझने की एक क्षमता आ जाती है, और अगर वो समझ सकता है तो वो अगर उसको मार भी लगे तो वो चीज़ को वो ऑब्जर्व कर सकता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो इतना जैसे अगर लग गई तो वो रोने लगते हैं, तो उनको समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मतलब आप 9 साल की उम्र से उसको मोल्ड कर सकते हैं टुवर्ड्स क्रिकेट। जी, और वो जैसे वो एक इम्पैक्ट सहने के लिए भी वो रेडी होता है, मतलब बॉडी रेडी रहती जी है। बॉडी रेडी हो जाती है, और उनके हाथ में भी वो जो लेदर बॉल होती है छोटी सी वो भी फिट होने लगती है, तो Okay। वो कर सकते हैं। और वो 1-2 साल में बेसिक्स अच्छा करे, और फिर अंडर 12 का अपना फर्स्ट लेदर टूर्नामेंट या कोई भी अपना मैच खेले, और अगर कोई टैलेंटेड है अगर वो उससे पहले भी कर सकता है, बट
कोई अगर 7 साल का बच्चा है तो उसको 12 साल का बच्चा भी नहीं डालेगा, उसको लग जाएगी। ओके। तो वो एक सेफ्टी के हिसाब से भी आप इतना, आप अगर डिफरेंस रख सकते हो तो 3 साल का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे अभी अंडर 19 के साथ अंडर 16 वाले का मैच नहीं होता है, राइट। तो ये आपको वो क्यों इतना वो रखा गया, बिकॉज ऑफ सेफ्टी, कि उनको लग जाएगा। तो अगर आप 9 साल से क्रिकेट शुरू करते हो तो वो आप 1-2 साल में 12 के लिए तो रेडी हो जाओगे। राइट। और अगर आप 12 में 9 से 14 के लिए जा रहे हो तो आपको तैयारी करनी है, आप 12 में भी 14 खेल सकते हो। तो ओके। ये एक थोड़ा सा कब स्टार्ट करना चाहिए, ये पेरेंट्स लोग को समझना चाहिए। और कि 9 साल से अगर 10 साल से वो कराना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी गुड एज टू स्टार्ट ए क्रिकेट। ओके। क्लब को जो प्लेयर्स रिप्रेजेंट करते हैं उनको क्लब क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है? क्लब उनको नेट फैसिलिटीज देती है, टी शर्ट्स, कैप्स, ये सब देती है, और कुछ कोचिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। उनका ड्रिंकिंग पानी वगैरह देख अच्छे से उनका वहाँ पर फैसिलिटी है कि नहीं, उनके नेट्स प्रॉपर है कि नहीं, बॉल्स अवेलेबल है कि नहीं सब, और प्रॉपर कोचिंग हो रही है कि नहीं, और विकेट कैसी है, अच्छी है कि नहीं। तो क्लब चाहते हैं कि अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज हम बच्चे को दें, और हमारे यहाँ से अच्छे प्लेयर निकल के इंडिया खेले, इंडिया के लिए खेले, स्टेट के लिए खेले, जो सारे क्लब का एम होता है कि हम कितना बेस्ट कर सके अपने प्लेयर के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए। ओके। जब कोई प्लेयर सिलेक्ट होता है इंडिया के लिए तब क्या फैसिलिटीज होती है? बहुत अच्छी फैसिलिटीज होती है, और आप वहाँ पर जैसे इंडिया अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको सबसे बेस्ट सिक्योरिटी बहुत अच्छी मिलती है ऑन मैच ड्यूटी और ऑन प्रैक्टिस जब आप करते हो। अपनी जब, और आपको आपके मनपसंद खाना मिलता है, जो भी आप खाना चाहते हो, और आपको शेफ से मिलता है, जो भी आपको बहुत अच्छे जो शेफ होते हैं वो आपके लिए कुक करते हैं। और आपको किट मिलता है पूरा, और कपड़े मिलते हैं, यूनिफॉर्म्स मिलते हैं, और आपको फैमिली का भी ट्रैवल करती है, फैमिली भी कर सकती है इंडिया प्लेयर्स के साथ, आपके साथ ट्रैवल कर सकती है, और स्पॉन्सरशिप तो रहती ही है। स्पॉन्सरशिप है, और इनको एक पर्सनल बेनिफिट भी मिलता है, उनको कूपन्स मिलते हैं। तो कूपन्स किस चीज के लिए मिलते हैं? कूपन्स उनको जैसे कुछ भी अगर जो भी उनके लिए आए हैं कूपन्स, जैसे अगर टीम इंडिया अपने तरफ से कुछ देना चाहती है एज अ गिफ्ट कुछ भी, तो उनको वो कूपन्स देती है, या वो अचीव किए है वो चीज, तो उससे वो कुछ भी अपना चीजें ले लेते हैं। तो ये भी एक उनके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। कूपन्स कितने तक के होते हैं अप्रोक्सीमेट, अगर ये अगर आप कूपन्स जाने तो ये 20 से 30,000 के होते होंगे। ओके। जी। इसमें वो कुछ भी खरीद सकते हैं? कुछ भी खरीद सकते हैं। ओके। अब हम बात करते हैं बैट मैन्युफैक्चर कंपनी की। तो बेस्ट बैट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है? मेरा पर्सनल जो व्यू है वो है ग्रे निकल्स कंपनी, ओके, जो इंग्लैंड में है। अच्छा। और इंडिया में भी है बैट्स जो अच्छी कंपनीज बनाती है, वो SG है। SG? जी। और SS है। ओके जी। BDM करके कंपनी है। BDM? जी, पुरानी कंपनी है। और जी, रेगुलर में मतलब मैक्सिमम में कौन सी कंपनी का यूज करते हैं बैट? ऐसे तो इंटरनेशनली तो बहुत सारी कंपनी है, ग्रे निकल्स है, कोकाबुरा है, न्यू बैलेंस है। तो ये सब कंपनीज अपने अपने बैट्स अपने अपने शेप के हिसाब से अपना मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट में अपना कर रहे हो। और मेरे को जो पर्सनली पसंद है वो ग्रे निकल्स है। ग्रे निकल्स? मुझे अभी ऐसा लगता है कि ग्रे निकल्स ही सबसे बेस्ट होगा। मतलब अभी बूम पर चल रहा है? हाँ, बूम पे चल रहा है, और इसका जो शेप और वो जो भेजना वो करना, उनका जो वो रॉयल हिसाब से करते हैं। तो आई लाइक क्रिकेट का जो रॉयल रिचनेस है। तो इन क्रिकेट जो है जेंटलमैन गेम, जो हम कि आप लेजेंड हो, जो वो ग्रे निकल्स बैट में वो आपको फील होता है। ओके जी, मतलब वो बेस्ट है? जी, आई फील। ओके। कितने टाइप्स के बैट होते हैं? बैट तो जैसे उनमें नंबर्स होते हैं, जैसे 1 to 6। ओके। तो आप जैसे एज ग्रुप में हो, आपकी कैसी हाइट है, जो आप प्रेफर कर सकते हो, जो आप उठा सकते हो, तो अप टू 6 होता है। अगर आप 6 फुट और 6 बहुत बड़े हो तो आपके लिए बहुत बड़ा फिर वो रेडी टू मेड बैट आता है। Okay. उसके लिए वैसे 7 नंबर का साइज नहीं है। Okay. जैसे तो वो आपको
बनवाना पड़ेगा वैसा बैट अगर आप बहुत बड़े हो। जी। तो इसमें 1 से लेकर 7 तक का जो साइज आप बता रहे हैं, 6 तक जी, का आप जी, बता जी, रहे हैं, जी। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें आपको जैसे अब कितने छोटे हो कितने बड़े हैं आपकी हाइट के हिसाब से आपको बैट उठाना होता अच्छा, उसका है। हाइट के हिसाब से आप अभी बता हम रहे हैं, मैं 14 साल के बच्चे को फुल साइज बैट नहीं दूंगा। राइट? जी, तो ये लॉजिक बनती है कि तो एक ऐसा साइज है, एक जो हमारा जो बैट का लॉ है जो हम जैसे यूज कर सकते हैं वो लॉ है और वो साइज होता है वो इस ग्रुप में हम यूज करते हैं। ओके। जी। ये हमने मंगूस बैट के बारे में बहुत सुना है, तो मंगूस बैट की स्पेशलिटी क्या है? मंगूस बैट 2010 में शायद ये आईपीएल में फर्स्ट टाइम इसको लाया गया था और वो मंगूस बैट की ये थी कि बस ये 6 ही जाएगा इससे, ये बैट से। अच्छा, मतलब उस बैट की ये खासियत थी। जी, जी, जी। मतलब क्या लकड़ी बहुत लाइट थी या नहीं, उसका स्ट्रोक अच्छा से जो उसका जो शेप जैसे बनाया गया था कि जो जितना उसको जो पोर्शन दिया गया था वो खाली स्ट्रोक ही दिया गया था ओके कि इसमें जितना जहां भी लगेगा इधर स्ट्रोक ओके वहां पर लगेगा तो जाएगा ही जाएगा जाएगा ही उसका जाएगा। जो स्ट्रोक पार्ट नहीं होता है बैट में उसको काट दिया गया था। ओके, जी, जो जी। एक्स्ट्रा साइड्स होते हैं उसको काट दिया गया था। जो एक्स्ट्रा जो ऊपर की हाइट होती है ओके। जहाँ पर स्ट्रोक नहीं होते हैं बैट जैसे जो उसका बैट का जो स्ट्रोक होता है उसके सेंटर में नीचे आता है जैसे लोअर में नीचे की तरफ आता है जहाँ से वो मारता है बैट ओके, शॉट मारता है जो राइट, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द बैट जैसे स्वीट स्पॉट पे बॉल लगना चाहिए। ओके, तो वो मंगूस बैट में हर जगह स्वीट स्पॉट है हमें बोला जाता है कि अपने बैट के स्वीट स्पॉट में बॉल लगना चाहिए। तो जैसे कि ये एक बैट है राइट, तो अब इसका स्वीट स्पॉट कहाँ आएगा जो यहाँ पर जो सेंटर्स है ओके, या तो आपको यहाँ पर कहीं पर इसका स्वीट स्पॉट ढूंढना पड़ेगा ओके, लेकिन इसका स्ट्रोक यहाँ तक रहेगा। ओके, जी। तो मंगूस को क्या किया गया था जो ये है जो यहाँ का जो एजेस है ये सारे काट दिए गए थे तो सारा वेट बस यहीं पर था। तो आपका स्ट्रोक यहाँ तक है तो जब आपका स्ट्रोक यहाँ तक है तो आप कहीं भी मारोगे तो आप तो ये भी रेडी होता है बॉटम से तो पहले 6 नहीं जाते थे आप तो बॉटम भी लगता है तो 6 चला जाता है। ओके, तो ये पूरा स्वीट स्पॉट होता है मंगूस बैट में और एक नॉर्मल बैट और मंगूस बैट में बस यही फर्क है। जी। तो अभी स्टिल यूज करते हैं? अभी तो कहीं नहीं कर रहे मैं तो कहीं नहीं देख रहा हूँ पर देखते आगे अगर कोई यूज करे चाहे मैं ही करूँ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सो अब बात करते हैं हम बॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में कि कौन सी बेस्ट है कंपनी? ऐसे तो जो इंटरनेशनली जो भी बॉल मेकिंग जो इंटरनेशनली बॉल यूज होती है वो कोकोबूरा, ड्यूक्स और एसजी तीनों ही बॉल अच्छी है अपने अपने रीजन में और इसीलिए बीसीसीआई ने इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में रखा है। ओके। और 3 कंपनी है जो बॉल इंटरनेशनली जो मैन्युफैक्चर करती है और जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जिसको यूज किया जाता है। ओके। रेड बॉल, व्हाइट बॉल और पिंक बॉल, जैसे जहां तक हमें पता है क्रिकेट की बॉल तो बॉल ही होती है बट ये जो कलर्स हैं ये इसमें क्या डिफरेंस है? रेड बॉल जो जब हम व्हाइट कपड़ा पहन के खेलते हैं क्रिकेट व्हाइट क्लोथ्स तो उसमें हम रेड बॉल का यूज करते हैं कि अगर हम व्हाइट बॉल यूज करेंगे तो वो विजिबल नहीं होगी। ओके। को जब हम जितने स्पीड से आते हैं और ये करते हैं तो वो व्हाइट बॉल हम नहीं देख सकते व्हाइट क्लोथ में। ओके। जी। तो हम रेड बॉल टेस्ट मैच में यूज करते हैं और व्हाइट बॉल हम जब कलर क्लोथ्स का जो टूर्नामेंट खेलते हैं जैसे वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट जो खेलते हैं T20 में खेलते हैं तो उसमें हम रेड बॉल यूज करते हैं। और अभी पिंक बॉल भी है जो वो डे एंड नाइट टेस्ट मैच में यूज किया जा रहा है। ओके। जी। और पिंक बॉल डे एंड नाइट टेस्ट मैच में पिंक बॉल को आप डे में भी यूज कर सकते हैं। ओके। तो पिंक विजिबल रहता है? जी। जो भी बॉल विजिबल है वो हम व्हाइट क्लोथ्स में मैच खेलते हैं। ओके। और बस व्हाइट अगर यूनिफॉर्म है तो आप व्हाइट के साथ व्हाइट बॉल का यूज नहीं कर सकते? बस जी। ओके। क्योंकि हमारी जो साइड स्क्रीन होती है जो व्हाइट कपड़े में जो हम मैच खेलते हैं तो हमारी जो साइड स्क्रीन होती है वो व्हाइट कलर की भी होती है। ओके। तो उसमें रेड बॉल और पिंक बॉल ज्यादा विजिबल होता है फोकस करने के। राइट। और जब हम व्हाइट बॉल खेलते हैं तो उसमें हमारी साइड स्क्रीन ब्लैक हो जाती है तो वो साइड स्क्रीन में व्हाइट बॉल दिखे फोकस लेवल बैट्समैन का बना रहे तो इसलिए व्हाइट बॉल और वो कलर क्लोथ है। राइट। तो और वो नाइट में खेला जा रहा है तो ऑब्वियसली वेरी इजी टू हिट। जी वेरी इजी टू हिट।
ओके, तो अब बात करते हैं हम हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में। तो कौन सी बेस्ट कंपनी है? हेलमेट की बेस्ट कंपनी तो अभी श्रे है, जो सारे मैक्सिमम प्लेयर उसको यूज करते हैं। ओके, और श्रेय। श्रे श्रे और उसके अलावा आपकी एसएस है, और बाकी सारी कंपनी भी हेलमेट बनाती है। और ओके। लेकिन जो सबसे ज्यादा अभी जो स्पेशलाइज्ड है वो श्रेय है। जी जी श्रे। ओके, तो अब बात करते हैं हम पिच के बारे में। तो कितने प्रकार के पिच होते हैं और कौन सा बेस्ट पिच होता है खेलने के लिए? अब क्रिकेट तो आप देखो एक पिच पे तो नहीं खेल सकते हो, तो सो मेनी पिच, जैसे 5 to 6 7 टाइप की पिच है। ग्रीन टॉप, वेट विकेट, ड्राई विकेट, पाटा विकेट, डस्टी विकेट, स्पिन विकेट। ओके। जी, और कहीं कहीं मैट की भी विकेट हो जाती है, इस पर मैट बिछा दिया जाता है, कहीं कहीं सीमेंट विकेट होती है। हाँ हाँ। तो देयर लॉट्स ऑफ विकेट्स, और आपको हर विकेट पे खेलने आना चाहिए। और कभी कहीं तो एक जो हमारे टेनिस क्रिकेटर्स कहते हो तो रफ पे खेलते हैं एकदम, तो उनकी भी एक विकेट है। ओके, तो देयर आर सो मेनी विकेट्स, तो आपको सब विकेट पे खेलने आना चाहिए क्रिकेट। राइट। तो कौन सी पिच जो है, मतलब इसको आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए हमारे लिए कि कौन सी पिच को क्या कहा जाता है, और इंडियन प्लेयर जो है वो कौन सी पिच को ज्यादा प्रिफर करते हैं? इंडियन प्लेयर्स जो है ज्यादा प्रेफर करते हैं स्पिन ट्रैक। ओके, उसमें क्या खासियत है? कि आपका बॉल टर्न होगा, और जो इंडिया जो प्लेयर्स है वो बहुत अच्छा स्पिन खेलने में होते हैं, जो हमारे एशिया रीजन्स के प्लेयर्स होते हैं। और जो एशिया के बाहर जो जितने भी हमारे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ज्यादा फास्ट खेलना प्रेफर करते हैं, बिकॉज उनका कंडीशन, उनका वेदर कंडीशन, उनका पिच कंडीशन, उनका टफ क्रिकेट, वो उनको वो अलाउ करता है। और जो हमारा कंडीशन है, हमारा जो सॉइल का जो पिच बनती है जो सॉइल से, वो हमें ये स्पिन कंडीशन को प्रेफर करती है, ज़्यादा हेल्प करती है। तो इंडियंस अपने स्पिन डिपार्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान देती है। फास्ट बॉलर भी इंडिया के बहुत अच्छे हैं, जो कोई भी रीजन में जाके अच्छा करते हैं, वो चाहे इंडिया हो चाहे कुछ भी हो। अब इनको भी आइडिया आ गया कि जैसे ग्रीन टॉप विकेट है तो कैसे डालना है, तो एक ग्रीन टॉप आपकी विकेट हो गई, फिर एक आपकी पाटा विकेट हो गई। अगर एकदम फ्लैट ट्रैक मिल गया कि अब इस पे तो ना ग्रीन ग्रास ही नहीं है, बस एकदम रोल्ड हार्ड, अब इसमें क्या करें हम, जब उसमें ऊपर से कोका बुरा बॉल और उस पर स्किट होगा, वो इतना सी मूवमेंट पकड़ेगा भी नहीं कुछ, तो ये बैट्समैन के लिए अच्छा होता है या बॉलर्स के लिए अच्छा होता है? बैट्समैन को पाटा विकेट ज्यादा पसंद होता है। जब सीम ट्रैक आ जाता है, ग्रीन टॉप विकेट आ जाता है, तो उसमें बॉलर को फायदा देता है। और जब फ्लैट ट्रैक आता है, पाटा विकेट, वो बैट्समैन को ज्यादा हेल्प, क्योंकि बॉल स्विंग नहीं कर पाती है। स्विंग नहीं कुछ, आपको उसके बाद जैसे आप सोचो वैसे आ रहा है, तो आप आंख बंद करके भी मार सकते हो। अच्छा, इसको बोलते हैं लाइवली विकेट। लाइवली विकेट, जी जी, कि हमको कि लाइवली विकेट होनी चाहिए जी, लाइवली विकेट। और जब फिर उसके बाद अगर वही गिल्ली हो गई, ड्राई हो गई, रुक गई, फंस गई, और ज्यादा तेज निकल गई, स्विंग हो गई, तो वही जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ विकेट्स वो अपना रोल दिखाती है। ओके, सो ग्राउंड के क्या डायमीटर्स होते हैं? आईसीसी रूल के हिसाब से आपको 60 मीटर तो मिनिमम, और मैक्सिमम आप 100 मीटर तक जा सकते हो। 60 to 100 मीटर? जी जी, आईसीसी रूल के हिसाब से। ओके। और आप एक अंदर एक 30 यार्ड होता है अगर आप ओडीआई खेल रहे हो। और ये एक कंट्री टू कंट्री भी जैसे डिफर करता है, कि पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट स्टाइल के स्टेडियम्स है, तो उनके भी जैसे डायमीटर कहीं बड़े हो जाते हैं, कहीं छोटे हो जाते हैं। पर एक सारे इंटरनेशनल स्टेडियम ने वो डायमीटर मेंटेन किया है। और काफी अभी तक तो इसका कुछ ऐसा इस पे कुछ डिबेट नहीं होती है कि बाउंड्री छोटी है बड़ी है। एवरी मैच इज गोइंग इन अ स्मूथ वे। ओके, कुछ ग्राउंड्स छोटे होते हैं, कुछ ग्राउंड्स बड़े होते हैं, लेकिन वो 60 to 100 मीटर्स के अंदर ही होते हैं। ये आईसीसी लॉ है जी। इसमें आप कितनी भी बाउंड्रीज रख सकते हो। आपके ग्राउंड, और आप कैसे, आपका ग्राउंड्समैन कैसे, क्यूरेटर्स आपको कैसे ग्राउंड दे रहा है एम्पायर्स को। राइट जी। एम्पायर और रेफरी का क्या रोल होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है? एम्पायर तो वो होते हैं जो वो करंट इवेंट है उसको कंडक्ट करना, उनका जो रोल होता है। और उस पे वो जजमेंट देते हैं। और उनका जो जजमेंट है उसको रेफरी भी इंटरफेयर नहीं कर सकता उस समय। जी। और वही इज अ हेड ऑफ, वो उस समय वो ग्राउंड ऑन फील्ड वो हेड होते हैं उस एम्पायर। जी। जो
वो चीज को उनका काम है कंडक्ट करना विद विद द राइट डिसीजन, रेपुटेटेड मैनर वे। ओके जी जी, कि वो सबको पता होना चाहिए कि कैसे इसको कंडक्ट करना है, एक मैनर वे में उसको जैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये Right. प्लेयर को भी ध्यान देना चाहिए। और एम्पायर और रेफरी जो है आफ्टर द मैच हु कैन जो उनका जो रिपोर्ट लेता है कि ये हो सकता था, वो हो सकता था, तो वो रेफरी फिर उसके बाद मैच के बाद एम्पायर का रिपोर्ट लेते हैं कि कैसा कंडक्ट हुआ, क्या हुआ, ये अच्छे से हो गया। ओके तो और बट ऑन फील्ड रेफरी एम्पायर के उस पे डिसीजन पे इंटरफेयर नहीं करेगा। ओके, जब जी, तक तो मैच ये- चल रहा है तब जी। तक जो भी लास्ट डिसीजन होगा वो एम्पायर हाँ, का क्योंकि होगा। वो एम्पायर कंडक्ट कर रहा है, तो Okay. इनका ये सबसे मेजर रोल होता है कि मैच को एक जो भी इवेंट है, मैच जो इवेंट हो रहा है उसको प्रॉपरली कंडक्ट करे, ये एक एम्पायर का Okay. मेन रोल है। एक मैच में कितने मिनिमम एम्पायर्स होने चाहिए? आप डिपेंड करता है कि आप इंटरनेशनल खेल रहे हो कि क्लब खेल रहे हो या फिर डोमेस्टिक खेल रहे हो, और जो आपका डोमेस्टिक मैचेस है तो आप इंटरनेशनली 4 एम्पायर होते हैं। 4 एम्पायर कंपलसरी जी इंटरनेशनल। डोमेस्टिक में 3 होते हैं, क्लब्स में 2 होते हैं। जी, तो आपका जैसे ये एक जो हिसाब से आपको कैसे दिखा रहे, लाइव दिखा रहे हैं या लाइव नहीं दिखा रहे हैं, या फिर आपको कौन से लेवल का मैच हो रहा है, 4, 2 एंड 3 एम्पायर। 4, 2 and 3। है जी, क्लब में 2 एंड अभी डोमेस्टिक में 3 भी एम्पायर कंडक्ट कर लेते हैं मैच पूरा, ओके और इंटरनेशनल में आपको 4 एम्पायर भी लग जाते हैं। अच्छा तो एक 2 ऑन फील्ड होते हैं, एक थर्ड एम्पायर देखता है, और जो चौथा एम्पायर होता है वो बॉल्स, पानी, एम्पायर को पानी देना है, उनको ये देना, जब कुछ ड्रिंक्स हुआ, लंच हुआ, तो फिर ग्राउंड को वो देखना कि ग्राउंड को कोई हार्म ना पहुंचा, कोई पानी ना गिरा देवे। राइट तो ये उनका एक रोल होता है कि मैच प्रॉपरली कंडक्ट होते हैं। ओके, मतलब ऑर्गेनाइज्ड हो अच्छे से। जी जी जी। अच्छा, कोच के क्या क्या रोल्स होते हैं और ऑथोरिटीज क्या होती है एक कोच की? कोच की जो अथॉरिटी है वो कि टीम के अंदर कुछ भी चेंजेस करना, किसको खिलाना है, नहीं खिलाना है, टीम में कौन सा डिपार्टमेंट वीक है तो उस पर कैसे वर्क करना है, और हाउ टू विन, हाउ द टैक्टिक्स बनाना, और अपने प्लेयर्स को बताना। तो ये अथॉरिटी तो उनके पास होती है, ये इतनी सारी, और उसके अलावा कैप्टन को भी वो अपने कुछ अथॉरिटीज देते हैं कि यू ऑल्सो टेक अ डिसीजन ऑन फील्ड, कि आप भी एक अपना डिसीजन ले सकते हो ऑन फील्ड। तो कोच अपनी अथॉरिटी के अंदर जो पावर है वो उसके साथ साथ कैप्टन को भी एक अथॉरिटी देता है कि गो एंड विन द मैच, टेक द अथॉरिटी फ्रॉम मी एंड टेक अ टीम एंड गो फॉर द विन। और बाकी या मतलब एक अगर इंस्टेंट कैप्टन को आता है तो वो अपना डिसीजंस वहां पे ले सकता है, उतना ऑथोरिटी एक कोच कैप्टन को देता है। हाँ, देता है, और वो कैप्टन लेता भी है। कुछ कैप्टन तो जैसे कि कभी कभी ठीक है, मैं जो होगा मैं देख लूंगा, तो उसमें अगर वो जीत जाते हैं तो वही जैसे MS धोनी है, राइट तो वैसा, तो आपको मैच में कूल भी रहना बहुत जरूरी है। और अथॉरिटी अगर आपको चिल्ला भी रही है तो वहां पर आप कैसे आप उसको हैंडल करते हो। राइट जी, क्योंकि आपको देखा जा रहा है, और वो तो फील्ड गेम, आप फील्ड पे खेल रहे हो और वहां पर आपको जीतना है, तो कोच की अथॉरिटी है, कुछ भी कर सकता है मैच में। ओके अच्छा, वुमेन्स क्रिकेट प्लेयर होते हैं और मेंस क्रिकेट प्लेयर होते हैं, इन दोनों का प्रोसेस सेम ही है इंडिया तक खेलने के लिए, या इंडिया के लिए खेलने के लिए प्रोसेस दोनों का सेम ही होता है? हाँ, प्रोसेस तो सेम ही है। अभी जैसे दोनों का स्कूल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, और फिर उनके जो स्टेट टूर्नामेंट है एज ग्रुप वाइज, जैसे अभी मेंस में जो फर्स्ट एज ग्रुप है 14 है, अंडर 14, ओके और जो वुमेन्स में वो अंडर 15 है, फिर मेंस में अंडर 16 है, फिर 19 है, फिर 23 है, फिर वुमेन्स में जो है 15, 19 एंड 23। ओके, लेकिन जो पहला है वुमेन्स का दैट इज 15 या और जो लड़कों के लिए है वो है 14 अंडर 14। जी ओके, मतलब 14 से दे कैन स्टार्ट, एंड जो वुमेन्स प्लेयर है वो 15 से स्टार्ट कर जी, सकती है। उनका 15 से जो एक क्रिकेट स्टेट क्रिकेट स्टार्ट हो जाता है। ओके जी। अच्छा, अब एक बात बताइए कि क्रिकेट इंडस्ट्री में नीता अंबानी जी का क्या रोल है? नीता अंबानी जी जो मुंबई इंडियंस के जो ओनर है वो, और उनका जैसे जो MI जो मुंबई इंडियंस टीम है
उनका जो एक काम है कि वो अपने टीम को हर साल कैसे जिताए, तो उनका हर साल स्काउटिंग करना, टीम Okay. जो भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं इंडिया में बड़े, जैसे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो जैसे T20 टूर्नामेंट जो भी मैक्सिमम है, जैसे उस पर ध्यान देते हैं। और उसमें से जो अच्छा खेलता है, जो भी Right. प्लेयर है टॉप लेवल के फर्स्ट क्लास प्लेयर, उनमें वो स्पर्टिंग करके अपने एमआई की जो टीम है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। और उन्होंने अभी ESA एक फाउंडेशन बनाया है, एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर ऑल। नीता अंबानी जी ने। जी, एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर ऑल। और इसके थ्रू वो चाहते हैं कि हर एक बच्चे को स्पोर्ट्स की एजुकेशन मिले। और उनमें अभी उन्होंने एक टूर्नामेंट MI चैम्प्स करके उन्होंने एक स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, Okay. जिसमें 22 मिलियन बच्चे लोग ज्वाइन किए। 22 millions. जी 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 जी। और ये एक अच्छी साइन है कि सब क्रिकेट इतने बड़े लेवल पे है कि जो बच्चों के लिए फैलाया गया है मैम के थ्रू। मैम बहुत अच्छा कर रही हैं। और एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर ऑल। तो नीता जी का जो झुकाव है वो क्रिकेट के प्रति ही ज्यादा है, या और भी स्पोर्ट्स है उनके अंडर जिनको वो प्रमोट करना चाह रही है या एजुकेशन देना चाह रही है? नहीं, वो तो अभी जैसे स्पोर्ट्स देख लेती है, कल्चरल में भी उनका बहुत ध्यान होता है। तो वो उनको लगता है कि भारत के यूथ के लिए और किड्स लोग के लिए जो भी बेनिफिट है, राइट। तो वो जरूर देना चाहती है, क्योंकि उनका खुद का स्कूल भी है। तो वो चाहती है कि जैसे हमारे स्कूल में जो कल्चर जा रहा है, तो क्यों वाई नॉट कि सारे इंडिया में भी सेम कल्चर जाए। तो वो एक विजन देख रही है और अच्छा है। और इससे बहुत जो भी दूसरे कोच है, जितने जो कोच है और जिनको कुछ और अपने लिए दिखाना है या कुछ कर सकते हैं, तो उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा इनके थ्रू। राइट। जी। अब बात करते हैं हम स्टेडियम्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, इजी वे टू बाय अ क्रिकेट मैच टिकट। इजी वे टू बाय मैच टिकट, आपको अभी तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको इजी आप अपना टिकट बुक कर सकते हो। और या तो फिर जहाँ जो स्टेडियम है वहीं पर आपको उनके टिकट काउंटर से आपको टिकट मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं होता होगा कि कभी सारी टिकट्स बिक गई, फिर ब्लैक में बिक रही हो और फिर आपको खरीदना पड़े? ऐसा होता है, पर अब नहीं, अब सारी टिकट है वो ऑनलाइन ही सेल कर देते हैं। ओके। और ऑनलाइन आपको इजीली टिकट मिल सकता है। ओके। तो एक हमारी ऑडियंस है, उनको स्टेडियम में क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है? जब वो मैच देखने के लिए जाते हैं तो उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है? फैसिलिटीज उनको, जैसे उनकी जो फैसिलिटीज होती है, जैसे जनरल सिटिंग, प्रीमियम सिटिंग एंड VIP एंड कॉर्पोरेट बॉक्स सिटिंग। तो Okay. इनकी तो वो सिटिंग के हिसाब से इनकी फैसिलिटीज अलग अलग होती है। ओके। तो जनरल में कौन सी फैसिलिटीज होती है? जो जनरल सिटिंग है उसमें आपको 500 से 2000 तक की जो टिकट होती है, तो उसमें जो आपको एक मेल फीमेल के लिए बाथरूम, नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर आपके लिए रहेगा। वहाँ पर भी सिक्योरिटी रहती है आपके लिए, ताकि झगड़ा ना हो जाए। और सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर किया जाता है। कुछ अपने वॉलंटियर्स भी रहते हैं जो मैच को रन अच्छे से हो जाए, ऑडियंस अच्छे से बैठे रहे और मैच का एंटरटेनमेंट का एंजॉयमेंट उठाए। तो ये सब फैसिलिटीज आपको जनरल, ये तो जनरल का हो गया जी। उसके बाद प्रीमियम कौन सी फैसिलिटीज कंडक्ट करता है? जो आपकी प्रीमियम फैसिलिटीज है उसमें आपके जो टिकट रेटिंग के जो रेट्स है वो थोड़े से हाई हो जाते हैं जी। वो 3 to 5K तक भी जा सकते हैं। ओके। और उसमें आपको बेस्ट व्यू और अच्छा व्यू, और उसमें थोड़ा आपको जैसे मतलब जनरल से थोड़ा अच्छा व्यू और थोड़ा जैसे स्पेशल एनक्लोजर, जब से आप और नजदीक आ सकते हो, जैसे लेवल वाइज इसमें भी टिकट की होती है। राइट। मतलब जितना पैसा देंगे उतना आपको अच्छा व्यू देखने को मिलेगा, फैसिलिटीज बढ़ सकता है। राइट। VIP या कॉर्पोरेट बॉक्स जैसा आपको फैसिलिटीज मिल सकता है। और VIP और कॉर्पोरेट में तो आपको बेस्ट ही सब मिलता है। वहाँ पर आपके लिए एयर कंडीशन में बैठ के मैच देख सकते हो। ओके। और सारे VIPs रहेंगे आपके आसपास। उसमें कितना सिटिंग अरेंजमेंट होता है अगर आप कॉर्पोरेट और बॉक्स की बात करते हैं? तो कॉर्पोरेट बॉक्स में जैसे मिनिमम अगर मैंने जो सिटिंग देखी है वो
मेंबर्स की जो सीटिंग होती है 15 to 20 के बीच में। जी जी 15 to और उस बॉक्स में क्या क्या फैसिलिटीज हैं? यू कैन ड्रिंक इन दैट बॉक्स, आप ड्रिंक भी कर सकते हो और आप उसमें अपना बुफे जो वेज राइट। जो आपका वेज बुफे है वो आप वहाँ पर खा सकते हो। और ओके। आप वहाँ पर जैसे और व्यू उन्होंने कैसा दिया है वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। मैंने सुना है बॉक्स में आपको एक टीवी भी लगा के दिया जाता है ताकि आप वहां पर बैठे बैठे ही टीवी से क्लियर क्रिकेट देख सकते हैं। जी, अगर कोई बॉक्स में अगर गैलरी है, अगर आपको गैलरी से भी देखना है और अगर और आपको गैलरी में नहीं जाना है, आपको ये बैठ के ही देखना है और तो आप अपना वो चाहे टीवी में देखो चाहे आप सामने लाइव देखो। जी, तो टीवी में से एक फायदा होता है कि आप रिप्लाई भी देख सकते हो। राइट। तो वो रिप्लाई देखने के लिए कि क्या हुआ ये हुआ, तो वहाँ पर जैसे टीवी का भी मजा मिल जाता है बॉक्स के अंदर और आपको जो देखना लाइव का है भी मजा मिल जाता है। मिल जाता है। इसके लिए वो थोड़े कॉस्टली टिकट होते हैं। ओके। स्टेडियम में बेस्ट व्यू कौन सा होता है? बेस्ट व्यू इन स्टेडियम इज अ प्रेसिडेंट व्यू, जो Okay. प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं हमेशा, और उसको हमेशा बोला जाता है वो फ्रंट व्यू होता है। ओके। जी, फ्रंट व्यू हो सकता है, वो बैक व्यू भी हो सकता है, बट फ्रंट व्यू से वो हमेशा प्रेफर करते हैं। और उसके बाद जितना आप नजदीक रहोगे उतना अच्छा आपको व्यू आएगा। ओके। जी, सो एक काफी ऑडियंस जानना चाहती है कि सही समय क्या है स्टेडियम में एंटर करने का। जैसे कि अगर एक मैच है सुबह 10 बजे का, तो आपको कितना समय पहले जाना चाहिए? मैं तो एक ही चीज बोल, जैसे टीम पहुंचती है तभी पहुंच जाओ। अच्छा, जी। तो टीम कब तक पहुंचती है? तो टीम जैसे अगर 10 o'clock का मैच है तो वो 8:30 से वो भी पहुंचना शुरू कर देते हैं। ओके। और फिर जैसे वो ग्राउंड पे आते आते 9:15 9 o'clock, जैसे जिसका रूटीन है, जैसे अपने मैच प्रिपरेशन करना है। ओके। तो अगर आप स्टेडियम में जल्दी जाते हैं तो आपको ये सारी प्रिपरेशन देखने मिलती है। और ओके। फिर कैसे टॉस होता है, आप टॉस मिस नहीं कर सकते, आप लाइव टॉस देख सकते हो। और क्या एक्टिविटीज होती है, कैसे चीयर किया जाता है, कैसे ऑडियंस आती है, यू विल गेट टू नो फ्रॉम स्टार्ट कि अपने टीम को कैसे सपोर्ट किया जाता है स्टेडियम में। और इससे हमारी टीम को भी फायदा होता है कि चलो हम आ गए तो हमारे फैंस भी आ गए हैं स्टेडियम में। एक मोटिवेशन फील होता है। हाँ, मोटिवेशन फील ही होता है कि वो चाहते हैं कि सुबह से ही आ जाए, हम तो आके खेलेंगे ही। तो जितना जल्दी स्टेडियम फुल हो जाएगा उतना अच्छा है। और सबके इसमें जो भी टिकट के पैसे लगे हैं वो अच्छे से जैसे वसूल हो जाएंगे आपको, मतलब पैसा वसूल अगर आप 1 घंटे पहले जाते हैं तो। जी, पैसा वसूल मैच देखा मैंने। ओके। सो अब आते हैं हम अब हमारे अगले सेगमेंट पर, रैपिड फायर राउंड, और इधर दिस और इधर दैट। ओके। सो पहले रैपिड फायर राउंड से शुरू करते हैं। आपका फेवरेट क्रिकेटर? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। फेवरेट ग्राउंड? वानखेड़े। ओके। इफ नॉट अ क्रिकेटर, व्हाट वुड यू बी? क्रिएटिव। क्रिएटिव। या। 5 thoughts or strategy when you get into the field? फाइट स्ट्रेटेजीज, हम तो kill them, hit them, fight with them, and मतलब ये आप स्ट्रेटेजी अपनी बना के जाते हैं फील्ड में जब भी एंटर होते हैं कि बस या तो मारना है और जीतना है, मतलब देयर इज नो सेकंड ऑप्शन? नो ऑप्शन, बट इतनी फायर नहीं बनाते, बस 1-2 बना लेते हैं। ओके। आपका फेवरेट कैप्टन कौन है? मुझे फेवरेट कैप्टन धोनी ही लगते हैं। ओके। धोनी ही लगते हैं। ओके। सो अब आते हैं हम इधर दिस और इधर दैट राउंड पर। सो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या डैमियन मार्टिन? सचिन सर। सचिन सर। सचिन तेंदुलकर या धोनी? सचिन सर। ओके। टेस्ट मैच या T20 इंटरनेशनल? टेस्ट मैच। बैट्समैन या बॉलर? बोथ। बोथ। दोनों में से एक? बैट्समैन। ओके। अर्शदीप या बुमराह? अर्शदीप। कोकाबोरा, ड्यूक्स या SG? ड्यूक्स। ड्यूक्स। वानखेड़े स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम? वानखेड़े स्टेडियम। डे मैच या नाइट मैच?
डे मैच. क्रिकेटर या कोच? क्रिकेटर. So thank you very much for coming our show, Neha Kapoor podcast. Thank you so much. And stay with us for more videos on Neha Kapoor podcast.